जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो एडिशन में मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हम बातचीत करते हैं आदिवासियों को न्याय, अधिकार और पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए। न्याय की जब बात करते हैं तो हम याद करते हैं जो आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार हमारे संविधान में वर्णित हैं, उन अधिकारों का उपयोग हम सही ढंग से कर सकें। सही ढंग से क्यों? कई बार हम उसका उपयोग ही नहीं कर पाते हैं या इसका उपयोग करने के लिए हमें सुविधा नहीं मिलती है। जैसे आपको मालूम है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इस अधिनियम के तहत हम आदिवासियों को विशेष अधिकार है अपने ज़मीन की रक्षा के लिए। अपने जो अगर हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में हमारे वेतन की सही वेतन मिलने के लिए, हमारे सम्मान के लिए, यहाँ तक कि इस अधिनियम के अधीन अगर कोई हमें जाति सूचक शब्दों से गाली भी देता है, अपमानित भी करता है, तो उससे भारतीय दंड प्रक्रिया के अंतर्गत वो सज़ा मिलेगी, सज़ा का हकदार होगा। आपको बता दें, अभी पिछले माह पश्चिम बंगाल के आईआईटी खड़गपुर में एक प्रोफेसर ने दलित और आदिवासी छात्रों को किसी वजह से जाति सूचक गालियां दी, अपमानित किया, और जिसके आधार पर, जिस कारण इसी शिकायत पर उस प्रोफेसर को नौकरी से सस्पेंशन हुआ। क्योंकि ये हमारा विशेष अधिकार है कि हमें कोई गाली तक ना दे। हमारे ज़मीन छीनने की बात अलग, हमसे बेगारी करने की बात अलग, ज़मीन के मामले में भी जहाँ हमारे ज़मीन को अगर कोई जबरन कब्जा कर लेता है, पेपर भी, नकली पेपर भी बनवा लेता है, फिर भी जब हम इस कानून के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हैं, एफआईआर करते हैं, तो हमें न्याय मिलेगा, हमारी ज़मीन वापस होगी। उसी तरह अगर हमें सही वेतन नहीं मिलता है, जैसे कि हमारे चाय बागान में सही वेतन नहीं मिल रहा है या कई महीने का वेतन दिए बगैर कंपनी भाग गई ताला बंद करके, बोनस नहीं मिला है, तो इसका भी आपराधिक मामला कर सकते हैं। एक होता है सिविल मामला, एक होता है क्रिमिनल मामला। लेकिन इस अधिनियम के तहत हम सिविल नहीं, ज़मीन के मामले में हो, वेतन के मामले में हो, बोनस के मामले में हो, तो इस मामले में क्रिमिनल केस दायर किया जा सकता है। इस बात को हम बार बार आप दिलाना चाहेंगे कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का उपयोग करें और न्याय हासिल करें, अधिकार हासिल करें। जैसे प्राय सुनने में आता है, चाय बागान में डुअर्स सराय में जब मर्जी तब मालिक बागान बंद करके रफू चक्कर हो जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। श्रमिकों का वेतन का भुगतान बकाया रहता है, बोनस बकाया रहता है, और जो सुविधाएं श्रमिकों को मिलनी है सारे चीज़ बंद करके चुपचाप चला जाता है। उसके खिलाफ कोई लेबर
ऑफिस से कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम शिकायत करेंगे, FIR करेंगे थाना में, और उसी शिकायत के आधार पर उस मालिक को जो भाग गया है बिना तनख्वाह दिए, बिना बोनस दिए, रातों रात ताला लगा करके बगान क्लोज का नोटिस चिपका के चल दिया, उसको जहाँ कहीं भी हो गिरफ्तार होगा और उसको जेल होगा। इसलिए हम सतर्क हैं और इन कानूनों का उपयोग हम करेंगे ताकि हमारे साथ अन्याय ना हो। हम जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको वाजिब वेतन मिले, पुराना और वर्तमान भी, और इस तरह कोई बागान बंद करके भाग ना जाए। अभी पिछले दिनों खबर आई, कुर्सी चाय बागान में अस्पताल गया एक श्रमिक, बच्चे को बीमारी थी, अस्पताल ने मना कर दिया, दवाई नहीं है। तो वैसे भी चाय बागान में जो दवाई होना चाहिए होता नहीं है। इस विषय में जो कानून है प्लांटेशन लेबर एक्ट में अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, इसकी कोई भी किसी भी कानून के अनुसार में वहाँ अस्पताल में दवा डॉक्टर वगैरह होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर तो मना कर दिया। तो अगर मना करता है तो यहाँ भी ST/SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम आपराधिक मामला दायर कर सकते हैं। इसके पहले एक घटना हुई थी जब अलीपुरद्वार जिले का कालचीनी चाय बागान बंद था। कालचीनी चाय बागान बंद होने के कारण हॉस्पिटल भी बंद हो गया और जो इलाज की सुविधा थी श्रमिकों की सारे बंद हो गए। इस बंद का नतीजा यह हुआ कि नौजवान श्रमिक संजय उरांव इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गई तो इसी कानून के तहत हम दावा कर सकते हैं, शिकायत करेंगे कि गैर कानूनी ढंग से चाय बागान बंद हुआ और बंद होने के कारण इलाज का व्यवस्था अस्पताल बंद हुआ और अस्पताल बंद होने से इलाज नहीं हो पाया और एक श्रमिक की असामयिक मौत हो गई। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? मौत का जिम्मेदार उस बागान का मालिक है, मैनेजर है। तो हम इन सब कानूनों का उपयोग करेंगे अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए, और जो हम पर अत्याचार कर रहे हैं उन अत्याचारियों को सजा दिलवाएंगे। बार बार याद दिला दूं कि इसके लिए हमें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए। अभी बंगाल में ऑनलाइन प्रमाण पत्र बन रहे हैं। आप ऑनलाइन प्रमाण पत्र चाहे 10 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, हर आदिवासी के लिए एक पहचान पत्र है, आइडेंटिटी है, जिसके तहत हमें न्याय मिलेगा, जिसके तहत हमें अधिकार मिलेगा। इसीलिए हर आदिवासी के घर में अपना अपना व्यक्तिगत अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, ST सर्टिफिकेट ज़रूर प्राप्त करें, ज़रूर प्राप्त करें। और ST सर्टिफिकेट के बदौलत ही हमें पहचान मिलेगा, न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि चाय बागान के मजदूरों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती या बच्चों को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ज़रूरत है। जब ज़रूरत होगी तब हम इसको इधर उधर ढूंढते फिरेंगे और अपने आदिवासी होने का लाभ हम नहीं ले पाएंगे। इसीलिए अपने सर्टिफिकेट को अपने पास रखें। और एक बात अभी और, आदिवासियों को, बुजुर्गों को जो 60 साल से ज़्यादा हो गया है, उनको सरकार की तरफ से 1000 रुपया
अनुदान मिल रहा है हर माह, लेकिन यहाँ भी अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट चाहिए। तो हमारे नौजवान जो शिक्षित युवा हैं वे बगान के लाइन में जो भी 60 साल और 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग आदिवासी हैं उन लोगों को सरकारी जो मदद मिल रही है ये मदद दिलवाइए, एसटी सर्टिफिकेट बनवाइए और अपने समाज को जागरूक कीजिए अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए। मेरा इस कार्यक्रम को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बार बार बोलना चाहूँगा कि देश के किसी भी कोने में आदिवासी हैं उन सभी आदिवासियों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, दूर तक, देश के कोने कोने, अंडमान निकोबार तक। तो हमारे आदिवासी भाई हैं, आप हमारे दलित आदिवासी दुनिया की सदस्यता लीजिए। इसके लिए हमें फ़ोन कीजिए। फ़ोन नंबर मेरा लिखें 88-103-00362। इस फ़ोन पर मुझसे बात कीजिए और इस कार्यक्रम से जुड़िए, अपने इलाके की खबरें दीजिए और अपने समस्याएं या जो भी आदिवासी कार्यक्रम होते हैं आपके इलाके में, उस इलाके के कार्यक्रम के बारे में बताइए, हमें खुशी होगी। और ये हमारा एक तरह से मिशन है, संकल्प है कि हम देश के आदिवासियों को, 15 करोड़ आदिवासी हैं हमारे देश में, 15 करोड़ आदिवासियों को हम जोड़ेंगे, एकजुट करेंगे, एक आवाज़ बुलंद करेंगे और हमें न्याय मिलेगा, हमें अधिकार मिलेगा, हमें सम्मान और पहचान मिलेगा। जय हिंद, जय आदिवासी।